Assalamu alaikum everybody. Thank you so much for tuning in to PTV Sports. You're certainly watching Game On है. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और इसी मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं मिस रोहा नदीम रोहा. So team anchors unfortunately couldn't really do well today. So सबसे पहले हम जरा अपना तज़किरा कर देते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वरना वहां से हमारी बहुत क्लास होगी. So Roha, what do you have to say? First of all, I really liked what you said in the introduction. Not every day is Sunday. ये तो आज प्रूफ हुआ है. लेकिन एक और जो आपने चीज कही वो तो उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी कि न्यूजीलैंड didn't give Afghanistan any chance. They gave them a lot of chances. I think Afghanistan were not in the mood to take those chances. क्यों हुआ वो सारा कुछ, क्यों बैटिंग कोलैप्स हुआ, कहाँ पे चांसेस मिस हुए, उसके ऊपर भी हम गो ओवर करेंगे. But unfortunately for them, it looked like a total collapse. और we will go into the reasons as to why that happened. लेकिन जितने भी अफगान फैंस हैं वो आज disappointed जरूर होंगे. Exactly. मुझे लगता है रोहा यहाँ पे वही बात करेंगे जो हमारे मेहमानों ने सुबह प्री मैच में की थी. उन्होंने कहा था कि जब आप एक इतना डिफेंडिंग चैंपियन को जीत के जब आपका एक स्पिरिट और लेवल जो आप इतना हाई कर लेते, सेलिब्रेशन इतनी ऊपर कर लेते, तो वापस आना डिफिकल्ट होता है. और शायद मेरा ख्याल है जो आगाज था इनकी इस अनफॉर्चुनेट डिफीट का, वो था ही शायद उसके पीछे वजह ये थी कि टॉस जो इन्होंने जीत कर उनको पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच ऑब्वियसली वाज वेरी शेकी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. वो कंडीशंस थी क्या था, अपने मेहमानों से पूछते हैं. सबसे पहले खवातीन और हज़रात हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई. बाजिद भाई के लिए यार सबसे पहले मैं तालियों में जाना चाहता हूँ. बाजिद भाई ने आज 290 कहा था सर, 289 यू वर देयर. Congratulations to you sir. आज नहीं रुकेगी ये तालियां. मेडल तो नहीं मिला ना. परफ्यूम मिलना चाहिए ना सर आखिर में. वो आखिर में उन्हीं के साथ हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है फ्रॉम इस्लाम मिस्टर मोहम्मद हफीज. हेलो हफीज भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? अच्छा सबसे पहले आते ही उन्होंने पूछा मैन ऑफ द मैच कौन बना, बता. तो और लास्ट बट नॉट लीस्ट खवातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम. राशिद भाई यहीं से शुरू करते हैं. यहाँ से नहीं जो हमने सुबह में बात शुरू टॉस पे ही होगा. उतार चढ़ाव की बात की थी और वो टॉस ही की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ. एक चीज है जो कि समझ में नहीं आ रही, या तो कोचेस को नहीं पता या वो मैच नहीं कर पा रहे. जो आपके पास डाटा एनालिस्ट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या तो उसको बहुत हायर समझ रहे हो अपने आप को, जो ह्यूमन माइंड है उसको कम समझ रहे हैं आप. ये कॉमन सेंस है. ये तो 3 मैच लगातार ऊपर नीचे हुए और हम तीनों ने चारों ने एक ही बात की है, टॉस जीत के बड़ी टीम पहले बैटिंग करती है. और आज उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ क्या थी अफगानिस्तान की? बॉलिंग. इंडिया के खिलाफ कितने रन किए थे पहले इनिंग्स में? उन्होंने 150 किए थे मेरे ख्याल गालबन. 284. अच्छा 284 इतने ही रन किए थे मुझे जहाँ तक याद है. इतने ही किए थे ना जी. तो यहाँ पे भी इतने ही करने थे. और इतना यकीन था मुझे इनके बॉलर्स पे, इनको भी नहीं यकीन, ये नहीं करने देते. और नहीं हुआ फिर. नहीं, बैटिंग ही आपने पहले कर ली. सर हशमतुल्लाह शाहिदी ने सुबह में कहा उनको लेटर ऑन ड्यू फैक्टर होगा तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे. वो तो जिस तरह से आउट हुए लगा ही नहीं कि ड्यू फैक्टर कहीं नजर आएगा. जो थोड़ा सी अगर बात करें ड्यू फैक्टर कितने बजे आएगा ये भी आपको देखना पड़ेगा ना. आपकी टीम अगर 300 चेस करने जा रही है, ड्यू फैक्टर का सोच रहे हो, 20 ओवर के बाद ड्यू फैक्टर आता है, 20 ओवर में 5 आउट हो गए तो आप तो फारिग हो गए ना. बिल्कुल ऐसे ही. तो ये तो क्रिकेट कौन से खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने आए हुए. ये बेसिक्स हैं. ये तो बेसिक्स हैं बिल्कुल. ये Basics हैं, एशिया ये- कप में भी ऐसे कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अफगानिस्तान के डेटा एनालिस्ट से ही, जिनकी वजह जी से जी ये क्या चल रहा है वो आप मान ले, वो हम कर सकते हैं. थोड़ा सा मिस्टेक हो गई वो. लेकिन ये बड़ी टीम थी. 2 ऊपर साउथ अफ्रीका को देखें आपने, उसने मिस्टेक की. जी. नीचे आप इंग्लैंड ने की. आज अफगानिस्तान ने उनको बैटिंग. सर किसी भी किस्म की रेजिलियंस नहीं कहीं नजर आ रही है. आप प्रोसेस एक शेयर करते हो, जब 5 आउट होते हैं और हमने पोस्ट मैच के लिए आना होता है ना, तो दैट्स द टाइम व्हेन आई स्टार्ट टू गेट रेडी. आज हम लेट हो गए ना. अभी मैं रेडी हो गए, बाहर आए तो 7 आउट थे. अभी मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे फोन आ गया था कि सब आउट हो चुके हैं. सो व्हाट्स हैपनिंग हफीज भाई? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि यार उनका क्या थॉट प्रोसेस था, किस प्रोसेस के थ्रू वो खेल रहे थे, क्या अप्लाई करना चाह रहे थे. इट वाज ऑल आउट ऑफ सॉर्ट्स. मैं बॉल तेज नहीं है, आप लेट हुए हो. उनकी गलती नहीं है. अच्छा पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एक कलेक्टिव हमारा स्कोर कार्ड था वो 280 टू 300 के दरमियान था. जी ऐसे ही है. और कलेक्टिवली हमने ये डिसाइड किया था कि हम अगर विनर हो गए तो नहीं पहले इसको क्लियर करने दो. अच्छा. फर्स्ट कम फर्स्ट. अच्छा ठीक है, करे जी, बिल्कुल ऐसे. करे. और ये एक और चीज को भी शो करता है क्या कि जब 3 क्रिकेटर मिलके कोई बेहतर फैसला या आपस में कंसेंसस करके कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी. इसका मतलब जो ये है कि- अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे सिस्टम में कभी भी क्रिकेटर इकट्ठा नहीं हो सका. यही कह रहे हैं. और भाई मैं जो हूँ कहने के लिए तू बस आराम कर. लेकिन कमिंग बैक टू दिस मैच, अच्छा ये तो हो गया. अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ. जी देखिए हमने पहले बात बड़ी क्लियरली की थी कि मैं ये समझ नहीं पा रहा था उस वक्त में. मैंने कहा था कि ये
डिसीजन मुझे समझ नहीं आ रहा हशमत का। बिल्कुल। ही इज डिमांडिंग टू मच फ्रॉम हिज टीम। या आपको एक एक बेनिफिट मिला या एडवांटेज मिला विनिंग द टॉस, और फिर मुझे लगता है कि टॉस का गलत फैसला है। अगर आप जो रेशो कल आज सुबह आपने दिखाई थी कि 14 और 8 या 10 इस तरह करके कोई रेशो थी कि वो गलत फैसले साबित जी हो गए। बिल्कुल। 15 में से आई थिंक 11 और 11 चार। मैचेस कुछ अच्छा कोई एक ग्यारह अपसेट है। पे एनीवे 11 ये भी उसी के अंदर चला गया कि गलत फैसला। मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो बेस्ट एक सिचुएशन थी वो ये थी रन्स ऑन द बोर्ड, वो चाहे 240 होते, वो चाहे 260 होते, वो चाहे कुछ भी ये करते। बाद में हमने देखा कि ग्रिप भी हुआ बॉल और मुश्किल भी हुई, तो वो वाला एडवांटेज जो आप ले सकते थे आपने खुद वो उनके हाथों में डाल दिया। बिल्कुल। और आप अपनी टीम से वो डिमांड कर रहे हैं जो शायद अभी उसके काबिल नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है। बिल्कुल। और फिर आपकी अपनी इनिंग्स जो हशमत की अपनी इनिंग्स है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लगातार 2 इनिंग्स ऐसी होगी जहां पे बिल्कुल। उन्होंने आके ना मोमेंटम चलाया और ना ही कोई मोमेंटम दिया। बिल्कुल। अभी मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें कोई सवाल हम करेंगे, इसको अनपैक करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई थिंक इट वाज अ बैड डिसीजन, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन बाय हिम। अगर वो यहाँ पे बैट फर्स्ट करते तो दे कुड हैव अ चांस। जो मैंने पहले बात की कि बड़ी टीम हमेशा बैटिंग से कोलैप्स करती है, बॉलिंग से कोलैप्स नहीं करती। बॉलिंग से कभी भी अपसेट नहीं हुए। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, जब जब अपसेट जो हमारे दिमाग में आता है कि लो रैंक टीम बड़ी रैंक टीम को जीतती है, वो तब जीती है जब उसकी बैटिंग कोलैप्स हो जाए। जी। ये कभी नहीं हुआ कि किसी बड़ी टीम ने 350 300 किया और वो आपको करने दे छोड़। लेकिन आज फीस पे लगा जैसे फील्डिंग भी अगर आपकी कोलैप्स हो जाए तो भी ऐसे ही। नहीं, वो तो था। देखें बहुत से वो तो चीजें बाद में आएंगी ना कि इन्होंने कुछ कैचेस छोड़े, कुछ ऐसे इजी ऑप्शन थी जो इनसे ग्रैब नहीं हो सकी, तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन ओवरऑल द फर्स्ट डिसीजन टू बोल फर्स्ट इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जहां पे मैनेजमेंट फोर्सफुली करवाती है कप्तान से। बिल्कुल। तो अगर ये ऐसा डिसीजन है, मुझे नहीं लगता कि हशमत अभी इतने एक्सपीरियंस है कि वो खुद फैसला ले सके कि मुझे इस पिच पे क्या चाहिए या मैंने क्या करना है। इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट एक डिसीजन होगा जिसमें जोनाथन ट्रॉट आई थिंक ही शुड मेक अ बेस्ट डिसीजन दैट टाइम। और अगर ये बैटिंग करते दे कुड हैव अ बेस्ट चांस। ये भी अब इस पे डिबेट तो जरूर होगी, बट बी के हमने प्री मैच में ये बात की थी कि न्यूजीलैंड का जो टॉप ऑर्डर है दे आर इन सच सबलाइम फॉर्म के अभी तक पूरी बैटिंग एक्सपोज आई थिंक सिर्फ एक मैच में हुई थी इनके जो 3 उन्होंने खेले। आज उनकी पूरी बैटिंग को मौका मिला। आज हमने देखा कि अगर ऊपर से कॉनवे और रचिंद्रा रविंद्रा माय अपॉलॉजीज रविंद्रा उस तरह से फायर नहीं करते, फिर भी एक कहाँ 110 पे 4 और कहाँ पे उन्होंने वो रिकवरी ले की। आई थिंक क्रेडिट टू देयर लोअर मिडिल ऑर्डर द वे दे बैटेड। आज उन्होंने भी अपना टेस्ट जो है वो पास किया। राशिद भाई की सुबह ख्वाहिश थी कि सारों की बैटिंग आए तो आज आई बैटिंग। और जो ये कह रहे थे ना कि सबकी फॉर्म लगे, वो भी लगी। फॉर्म लगने में न्यूजीलैंड का तो हाथ था, लेकिन अफगानिस्तान का भी बहुत हाथ था। जिसने स्कोर किया उसको 2-2, मतलब लेथम को 3 चांसेस, फिलिप्स को चांस, इवन यंग जो जिसने 50 किया उसको चांस, तो उनका बड़ा हाथ था। रही बात के आप कह रही हैं कि कमबैक टीम तो वो है, तो वो मतलब टीम तो फाइटर है, लेकिन अगर आप एक टीम जो वैसी अच्छा खेलती है उसको इतने ज़्यादा चांस देते, वो इंग्लिश में एक कहावत है कि क्वालिटी लाइज इन दी अटेंशन टू डिटेल। लेकिन ये डिटेल नहीं है, ये तो बेसिक है। अगर आप 6 चांस अगर आप अफगानिस्तान को भी दे दोगे तो वो भी कुछ ना कुछ कर देंगे। 6 चांस न्यूजीलैंड को दे के, जहाँ पे एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि शायद आप गेम में वापस आ गए हो और स्पिनर्स आपके ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ लेथम का स्टंप छुटा, वहाँ पे वो स्टंप हो जाता तो शायद सिचुएशन और डिफरेंट हो जाती। फिर एंड में अगर बात करें तो वो अजमत को एंड में बॉलिंग कराने की मुझे नहीं समझ आई कि उसको क्यों एंड में बॉलिंग कराई। वो तो आपका 6th ऑप्शन है, वो उसको दो आउट कर गया था बीच में, लेकिन आखिर में उसको कराना मुझे समझ नहीं आई। प्लस जो सुबह ये बात हो रही थी कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। अफगानिस्तान का जो थीम है, जो मंत्र है जिससे वो मैच जीते हैं, वो जो मर्जी टीम सामने हो, बैट फर्स्ट और फिर स्पिनर्स प्रेशर डालेंगे। बॉलिंग उनकी स्ट्रॉन्गर सूट है। वो ड्यू है जो है वो दैट इज, उसका कोई मकसद नहीं है। जितने भी ये मैच खेले हैं, एसोसिएट हो या बड़ी टीम हो, तो ये जब बैट फर्स्ट करके इनके स्पिनर्स पे बात आती है, स्पिनर्स प्रेशर डालते हैं, वो क्वालिटी बात किसकी करते हैं, स्पिनर्स की। बिल्कुल। तो वो जब प्रेशर डालते हैं तो ये मैच में आते हैं। मेरे ख्याल जोनाथन ट्रॉट से साइमन डूल ने भी सवाल किया कि तुमने ये क्यों किया। वो कहता है नहीं, इस ग्राउंड का डेटा ये है कि इधर बैटिंग सेकंड बेहतर है और ड्यू आएगी।
लेकिन आपकी टीम का डेटा ये है कि आप सबसे अच्छा तब खेलते हो जब आप बैटिंग ये बड़ी अच्छी एक डिबेट है, टीम strengths versus data. What is it telling you and how apply that according to the best कल सुबह एक सेगमेंट रख resources लें that इस you पे। have. एक हमारी ना पीएसएल की फ्रेंचाइज है, वो जब से डाटा के पीछे पड़ी है कभी क्वालिफायर तक नहीं पहुंची। जी मुझे पता है ठीक है। कहाँ इशारा कर रहे हैं डेटा पर छोड़ें बहुत है, इसको। डेटा एग्जैक्टली मैं सिर्फ जितना याद डाटा आखिरी- जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कंफ्यूज करता है। मैं इसको ऐसे मिसाल दूंगा, जिंदगी जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ है, वो जी। थ्योरी नहीं है। ठीक है। ये क्रिकेट जो है ये प्रैक्टिकली खेली जाती है, थ्योरी पे नहीं। अगर थ्योरी होती तो सारे डॉक्टर सारे फिलोसफर आज क्रिकेटर होते। यानी कि आप ये कह रहे ये हैं कि थ्योरी ना नेचुरल होती तो इंस्टिंक्ट के लोग ऊपर डॉक्टर भी खेली। होते। ये एक डाटा एक इंफॉर्मेशन जरूर है, ये सब कुछ नहीं अगर है। थ्योरी नहीं होगी बीच में लोग डॉक्टर कैसे बनेंगे? चलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ਤੁਸੀਂ इंज बन जाओ। इसमें ना देखिए, अब जो नया दौर है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, डेटा साइंस का ही जी। है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वीडियो एनालिस्ट डिफरेंट चीज़ है, डाटा एनालिस्ट डिफरेंट है, डाटा साइंस टोटली डिफरेंट है। जी। इसमें जो लोग हायर करते हैं ना उसको क्रिकेट का पता होना चाहिए, और आपका जो कोच है ना उसको भी पता होना ये चाहिए, कहाँ यूज क्योंकि वो डिसीजन ले रहा है, एक क्रिकेटर को बता रहा है कि ये करो, वो कर भी रहा है। यहाँ पे अभी टीजिंग प्रॉब्लम समझे चल रही है, अभी प्रॉब्लम आगे जाएगी। ये फुटबॉल में भी हुआ है, ये क्रिकेट में भी हो रहा है, और दूसरे स्पोर्ट्स में भी गलत चीज़ें हो रही हैं। प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, जी। उसके ऊपर मैच में क्या होगा आप नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये डिसीजन माइंड का डिसीजन है, ये टॉस जीतने वाला Thank you so much. कॉमन सेंस है ये वो। तो जी 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 आप बीच में कूदे जा रहे हो, कूदे जा रहे हो, कूदे जा रहे हो, ब्रेक ले लो। नहीं ब्रेक नहीं लेनी, वो इशारा कर रहे थे वो भी ऐड करना हमारे चाह रहे हमारे ऊपर तो आमद होती है, जी 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 हमें याद नहीं करना पड़ता, जी ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अब नहीं होगी। जी सर आप भी कुछ ऐड कर रहे थे। नहीं, मैं जो एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, आई नो द एनालिस्ट ऑफ अफगानिस्तान वेरी वेल, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, आई नो हिम, उसका डाटा बड़ा बेहतर होता है। जी। लेकिन एट सर्टेन स्टेज में लगता है कि बहुत से फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिसमें शायद पूछा भी नहीं जाता। ठीक है। तो मुझे ये मैं आपको ये बताऊं कि ये गलती है मैनेजमेंट की जो राइट डिसीजन नहीं ले सकी, और वो इसको जो भी बात करेंगे ना बाद में कि इसमें ड्यू, मैंने पहले कहा था कि जो भी पड़ी नहीं उसके बारे में पहले सोच रहे हो, जो आपके हाथ में है, जो 70 ओवर आपके हाथ में, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे। वो जो 8-10 ओवर एंड में आने, आप उसके बारे में अपना पूरे मैच का फैसला चले लें। ऑडियंसेस के लिए थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए क्विकली शहजाद उनको जरा राशिद भाई को मैच आपको समरी भी दिखा दें, उसके बाद आते जो हैं इस पे। डाटा एनालिस्ट ऑस्ट्रेलिया से है, बहुत अच्छा कोच भी है वो, जी। उसकी फील्ड नहीं है ये। ठीक है। किसकी फील्ड है? आईटी वालों की फील्ड है ना, तो शौकीन का काम नहीं है कि डाटा एनालिस्ट बन जाए वो। ठीक है, डाटा ये साइंटिस्ट पाकिस्तान में हमारे अजीम भाई है ना, इनकी फील्ड क्या है? आईटी है ना, जी हम बिलीव कर सकते, लेकिन कोई आएगा जो शौकीन होगा और वो कंप्यूटर खोल लेगा, मुझे बिलीव नहीं होगा उसके वो अपने इंटरेस्ट में भी जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि गोइंग बैक टू ग्रास रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपको याद हो तो पुराने समय कहावत होती थी, सुनो सबकी करो अपनी। मेरा ख्याल है दैट्स वन थिंग जो सबको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप सब चीजों को जरूर अकाउंट में लें, बट उसके बाद यू रियली नीड टू बी ऑन द ग्राउंड टू डिसाइड फॉर दैट। जरा मैच समरी की जानिब बढ़ते हैं, एक ओवरव्यू आपको फिर से देते हैं, याद दहानी कराते हैं कि आज फिर से अनफॉर्चुनेटली फॉर अ लो रैंक टीम लाइक अफगानिस्तान, जिन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस को हराया, उनके साथ अनफॉर्चुनेट इट वाज बैड लक बिकॉज ऑफ देयर बैड डिसीजन right at the beginning. Obviously it was New Zealand batting first, Conway went on early, but it was Phillips down the order who actually made sure that he's going to contribute man of the match for today as well. That was Tom Latham. You know, in लोगों ने जिम्मेदारी ली. Then it was Young and Ravindra, but on the other hand if we look at Afghanistan, unfortunately, you know, it was very I mean, I certainly cannot find the right word to fit in over here when you actually see wickets falling at 139 for 9, 138 for 8, 139 for 10. You know, this must be disturbing for Afghanistan at the same time, but the bowlers have done a great job. If you are to look at New Zealand early on, you know, they might not get that lucky, but certainly, you know, towards the end, they were able to grip back on the game. And where we are to speak about Afghanistan bowlers, I think what we really need to mention over here is that they were able to get those early wickets, but unfortunately, right after the 26th or 27th over, they were not lucky enough with the ball, and hence New Zealand winning by 149 runs. लंबा जी रोहा, थैंक यू शहजाद। पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालते हैं, आज के मैच के बाद क्या अपडेट हुआ है, बिकॉज एवरी डे वी आर सीइंग कि टीम्स जो हैं दे आर शफलिंग अप एंड डाउन राइट नाउ। एज ऑफ राइट नाउ अफगानिस्तान विल बी a bit upset with that. Number 9 पे वो 9th spot पे हैं, second last पे हैं वो, and New Zealand are back at the top, so 4 in 4 for them, 8 points के साथ, that net run rate also looking good for them. we are still at number 4.
I mean, yeah, and अभी हमारा अगला मैच जो है वो काफी चैलेंजिंग होने वाला है, so this might even shuffle a bit more. अभी कल के मैच के ऊपर भी हम Let's be आएंगे, hopeful, let's but be hopeful. before that, Hafiz, I want to talk to you about New Zealand's dominance so far. 4 में से 4 मैचेस वो अभी जीत गए हैं. आगे के इनके जो गेम्स रिमेनिंग है, डू यू थिंक कि अब ये पक्का स्पॉट इनका नजर आ रहा है इन द सेमीफाइनल्स? देखिए, जैसे वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक पूरे प्रोसेस पे बिलीव करते हैं वो, और उनके जितने भी प्लेयर आ रहे हैं, आज मैंने विल यंग की बात की जी, जब उसने 50 के उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसने यही बात की कि मैं डे बाय डे बेसिस के ऊपर मैं अपने आप को रेडी करता हूँ. येस, आई नो द पीपल आर प्लेइंग अहेड ऑफ मी, दे आर टॉप प्लेयर्स ऑफ द टीम, लेकिन जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल हूँ. ये शो करता है. देखें, इनके 2-3 प्लेयरों के रोल चेंज हुए, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन किसी के भी खेलने के ऊपर प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा. वो रेडी हैं अपना अपना रोल प्ले करने के लिए. और ये हम अभी तक जो 4 मैचेस हुए हैं, 4 डिफरेंट कंडीशन में इनके मैचेस हुए हैं, 4 डिफरेंट ओपोनेंट्स थे, और चारों के खिलाफ डिफरेंट जो है मैच विनर साबित हो रहे हैं. कोई एक बंदा नहीं है जो सारे मैच जितवा रहा है, नया नया मैच विनर इनका सामने आ रहा है. तो इसका मतलब में सेटल हुए हुए प्लेयर्स बाहर भी जा रहे हैं और कैप्टन भी चेंज हो रहा है. एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई एम So सेइंग much कि उनको shuffling. फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो एक प्रोसेस के थ्रू अपनी टीम के बैकअप को भी रेडी करके लेके आए हुए हैं, और उनके टॉप प्लेयर भी इस चीज को समझ रहे हैं. अभी इस पूरे मैच में अगर आप देखें तो उनका जो कंट्रोल और डोमिनेंस थी, वंस दे गॉट अंडर प्रेशर, जो मैं बात आपसे हमेशा कहता हूं कि आपने अगर चैंपियन बनना है या किसी भी स्टेज पे अगर आपने कामयाब होना है, तो आप टेस्ट ना हो, ये हो ही नहीं सकता. यू विल बी चैलेंज एट सर्टेन स्टेज. आज वो हल्के से चैलेंज हुए, 4 आउट हुए. फिर उनको जो हमने बात की थी कि एक क्वालिटी होती है किसी बैट्समैन में कि वो सिचुएशन जो डिमांड कर रही है उसके मुताबिक प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, फिर वो डेवलप करता है एक ऐसी क्राफ्टी इनिंग्स जिसके साथ वो उस फाउंडेशन को दोबारा रीगेन करता है, जहां पे दोबारा से वो जो मोमेंटम है वो देने के बाद वो एक्सेलरेट करते हैं. जैसे कल आपने मिलर के ऊपर भी तबसरा जी, किया आई था कि थिंक वही चीज वो नहीं कर सके. और आज के मैच में 4 आउट होने के बाद टफ पीरियड ऑफ द गेम, पूरे मैच का जो सबसे मुश्किल तरीन फेज था वो था जब न्यूजीलैंड 4 आउट हुए थे, और वहां पे एक प्रेशर जो है एब्जॉर्ब करना था विद राइट टेक्निक. या ग्लेन फिलिप और लैथम ने वो शो किया. बिल्कुल एक किया. प्योर बैट्समैनशिप जो है, दैट इज नॉट ऑलवेज अबाउट दैट यू कमिंग एंड यू हिटिंग द बॉल एवरीवेयर, दैट इज समवेयर दैट यू शोइंग अ राइट टेक्निक एंड यू एब्जॉर्बिंग प्रेशर. मैं तो उसको पसंद करता हूँ. और आज की इस इनिंग्स के अंदर ये जो विन हमें नजर आ रही है, उसमें वो जो उन्होंने 10 ओवर का स्पैम जो खेला है, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने 25 से 30 रन किए, विकेट लूज नहीं की, क्योंकि अगर वहां पे वो 2 आउट हो जाते तो मैच वाज डन एंड डस्टेड फॉर देम, या बड़ा मुश्किल हो जाता कि वो पार रन टच करते. उन्होंने अपने गिवन मोमेंटम को या अपनी उस जगह को उस वक्त कंट्रोल किया, और बाद में आखिरी जो 15 ओवर थे उसमें एक्सेलरेट किया. आखिरी 10 ओवर में मेरा ख्याल 100 के पास या 6 ओवरों में 7 ओवरों में 70-80 रन 70 बने. runs, yes. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा वनडे क्रिकेट ये डिमांड करती है, और समटाइम T20 में भी ये डिमांड आती है कि एज ए बैट्समैन आपने सिचुएशन के मुताबिक परफॉर्मेंस देनी. exactly. And तो that's आज exactly न्यूजीलैंड की what कामयाबी they में did. जो सिचुएशन हैंडलिंग थी, दैट वाज फैंटास्टिक. And that's exactly what they did. लेकिन यहाँ पे अब जो बात करने की है वो ये है कि अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली couldn't take the game deeper, जहाँ पे 27 पे 1, फिर 27 पे 2, फिर यके बाद दीगर हम वो डोमिनो इफेक्ट देखते चले गए. बाज़ में आपकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ, जरा हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स के ऊपर आप हमें और हमारे व्यूअर्स को जरूर आगाही दें कि यार क्या गलती की, क्या जैसे हफीज भाई ने कहा कि आगे की बॉल पीछे खेल रहे थे, पीछे जहाँ पे बॉल थोड़ा स्पिन हो और जहाँ पे तेज हो, और तेज भी वो फर्गसन ऐसे हैं कि आगे बॉल ही नहीं करते, तेज करते हैं तो फिर बाउंसर पे. अच्छा, I want to talk about Will Young over here for a bit. उनको देखते हुए भी हम ये देख रहे हैं, he's in, he's out, he's back in, he's scoring. शुरू पहले मैच में उनसे स्कोर नहीं हुआ, फिर उन्होंने स्कोर किया, फिर उनको विलियमसन के लिए बिठाया गया. Now he's back in, he has made a case for himself. ऐसे प्लेयर का फॉर्म में होना एक टीम के लिए एक बहुत खुशाइन बात तो है ही, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर व्हेनेवर विलियमसन इज फिट अगेन तो विल यंग फिर से बाहर बैठेंगे. ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे, विल यंग के बारे आपको अंदाजा है कि विल यंग के फर्स्ट क्लास मैचेस कितने हैं? में? नहीं. 200 फर्स्ट क्लास. इसमें अच्छा मुझे That is even more astounding. 200 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं तो 30 साल की उम्र में सिलेक्शन हुई उनकी भी. 3.5 साल तो फर्स्ट क्लास नहीं खेली. 40-45 की तो एवरेज है, 2-3 200 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, तो आप उस प्लेयर के कैलिबर आप नहीं देख रहे. ये मार्क हुआ था जैसे इन्होंने केन विलियमसन को मार्क किया था कि ये हमारा नेक्स्ट बिग थिंग है. अंडर 19 का कप्तान भी रहा, 2 मिनट पे काम किया. तो ये जो आप कह रही है ना कि ये जो है प्लेयर,
ये इन एंड आउट हो रहा है वो ठीक है, लेकिन इन एंड आउट हो रहा है उसके पीछे जो जितना क्रिकेट लगी हुई है ना, जितनी क्रिकेट लगी हुई है, इसलिए आके जब इन आउट हो के भी उसने 50 कर और इसीलिए न्यूजीलैंड जैसी पूरी टीम रोआ हमें नजर आ रही डोमिनेट करते हुए पूरे वर्ल्ड कप में, बिकॉज सच आर द प्रोसेसेस दैट दे हैव गॉन थ्रू। 30 साल की उम्र में मौका मिल रहा है 200 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद, अब उनके कॉन्ट्ररी आते हैं। जहां हमने सुबह बात की थी कि यार उनके लिए होम कंडीशंस है, नोएडा में खेलते हैं, बेंगलुरु में खेलते हैं, अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो उस प्रोसेस से नहीं गुजर पाए तो इस किस्म के लैप्सेस जरूर नजर आते हैं। राशिद भाई मैं आपसे चाहूंगा कि जरा आप विल यंग पे थोड़ी सी बात इसके करूंगा। ऊपर जी आप जरूर करें। देखिए इनकी क्वालिटी जो होती है, जब नबी बॉल कर रहे थे उनको बॉल गिरानी नहीं थी उन्होंने, 2 डाउन द विकेट मारे। कल हम बात कर रहे थे, हफीज की मैं बात कर रहा था जी। या शहरद अय्यर की बात कर रहे थे, डाउन द विकेट बहुत कम प्लेयर रह गए जो कि निकल के फीट का इस्तेमाल करते हैं। आज जहां नबी ने बॉल छोड़ी सीधे ही मारा उन्होंने, वो तो नबी को चेंज कर दिया था। बहुत जब बाद में ये आउट हुए उसके बाद बड़े अच्छी बॉलिंग की है। तो ये प्लेयर बहुत ही डेंजरस, जैसे बरीद ने कहा, हफीज ने कहा, वाकई में ये प्लेयर बहुत डेंजरस प्लेयर है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि वही बात है जो आपने आगे वाली बात की, मेरे ख्याल हफीज भाई भी कर चुके हैं, बाज भाई भी कर चुके हैं। अब वापस आता हूँ क्योंकि जब हम न्यूजीलैंड के हमने प्रोसेस की बात कर ली, आपने हाईलाइट भी कर दिया। अब हम वापस आ रहे हैं उस टीम के ऊपर जिसके पीछे शायद इतना प्रोसेस नहीं है, इतने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है, इतने वनडेज नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लैप्सेस नजर आएंगे क्योंकि एवरी डे इज नॉट संडे। आपको इंग्लैंड के खिलाफ तो उनकी एक शायद परफॉर्मेंस हमें याद रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं होगी इसका मतलब काफी सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्रोग्रेशन ये है कि एक जिस तरह वो फील्डिंग पहले मैच में करता था अभी तक वही कर रहा है, तो वो जो एस्पेक्ट है वो ग्रो नहीं किया, वो बेहतर नहीं हुआ। तो जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये भी स्टैग्नेट हो गया। बॉलिंग बैटिंग ठीक है वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की वो फील्डिंग उन्होंने पहले अपने T20 या पहले ODI में की थी उसी तरह की अब भी कर रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई। प्रोसेस जो आप कह रहे हैं ना कि बैक एंड पे क्या प्रोसेस हो रहा है, सुबह आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, शायद ही कह रहा है कि मुजीब जो है जब वो वापस जाता है तो नेट में जाकर सिर्फ बैटिंग करता है। न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान की, व्हाट अ मैच दिस वाज, अनदर कन्विंसिंग विन बाय न्यूजीलैंड। 4 में से 4 मैचेस अब ये जीत चुके हैं। ऑन द अदर हैंड अफगानिस्तान आज बहुत शेकी नजर आए। उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन उसके बाद कैपिटलाइज नहीं कर सके, और क्या जबरदस्त रिकवरी की न्यूजीलैंड ने। कहा 110 पे 4 उनके आउट थे, एंड देन दैट 114 रन पार्टनरशिप, जबरदस्त। उसको भी हम मजीद अभी अनपैक करेंगे, बट ओवरऑल एक डोमिनेंट पोजीशन में इस वक्त नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड। टॉप ऑफ द टेबल हैं वो, एंड ऑन द अदर हैंड अफगानिस्तान जो है इस वक्त 9th स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। गलतियां कहां कहां हुई जो हमने डिस्कस किया ब्रेक से पहले, जो मिस्ड चांसेस थे अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन अभी सबके जो दिमाग में सवाल इस वक्त है, जो कंफ्यूजन है, वो अभी भी यही है कि टॉस जीत के शायद उन्होंने गलत फैसला किया। मे बी पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड वुड हैव बीन द स्मार्टर चॉइस। अब अगर हम मूव ऑन करें न्यूजीलैंड की जो स्मार्टनेस उन्होंने आज दिखाई, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू टॉक अबाउट टॉम लेथम टुडे। राशिद सर, टॉम लेथम ने आज फिर से शो किया है कि वो एक एज कैप्टन भी ही इज सो अवेयर। जो उन्होंने लास्ट जो नेदरलैंड्स के मैच के अगेंस्ट मैच में जो बैटिंग की थी, जहां पे उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर वो सपोर्ट मिल चुका था, डैरिल मिचेल ने भी स्कोर किया, कॉनवे, रचिन, सबकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आई। उस मैच में 115 का स्ट्राइक रेट था टॉम लेथम का। आज जब वो फाउंडेशंस नहीं थी, 91 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने बैटिंग की, अवेयरनेस पे शो होती है, एंड एज कैप्टन वो बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। हाउ डू यू रेट हिज नॉक टुडे? ये एज ए कैप्टन अगर इनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं जब भी ये बने, तो एज ए प्लेयर 35 का शायद इनका एवरेज है, और आगे लेके चलते हैं तो 35 ओवर के बाद आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि डिफेंसिव अप्रोच हो जाती है दूसरे कैप्टन की। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप की बेहतरीन जो पार्टनरशिप अभी नज़र आई है वो इन दोनों की थी, स्पेशली लेथम की एज ए कैप्टन, और जिस तरह से वो लेके गए हैं विकेट। अब आप लोग बोलो, मैं तो थक गया बोल के ना, तो बेहतरीन थी। मैं तो एक तो तबसरा भी करना होता है, लेकिन हमें खुद सीखने को मिला। कभी कोई बच्चा पूछ लेता है क्या करना है, उनको यही बताना है कि पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप है जो गेम को चेंज कर सकती है। और आज भी नो डाउट कैचेस छूटते हैं तो, लेकिन आज की पार्टनरशिप ने पूरा गेम चेंज कर दिया। एग्जैक्टली, और उसी पार्टनरशिप से मेरा ख्याल है कि जहां पे अब हमें रुजू करना चाहिए वो ऑब्वियसली सर्टनली टू टॉक अबाउट फिलिप्स एज वेल, जहां आपने कहा कि यार जिस मेटल की या जिस रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने, दे मेड श्योर दैट दे गोइंग टू फुलफिल, दे गोइंग टू स्टैंड टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कि जहां पे आपको दिक्कत हो मैं आपकी जगह पे आऊं, जहां पे आपको परेशानी होगी मैं होगी। तो फिलिप्स की इनिंग्स को आज आप कितना इम्पैक्टफुल रेट करते हैं, नॉट जस्ट दैट, आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल। ये
ग्लेन फिलिप एक मेन प्लेयर हैं और पिछले 2-3 सालों में इन्होंने जो पीरियड गुजारा 10 ओवर का, वहाँ से बाद फिर वो एक फाउंडेशन मिली। और जैसे इन्होंने बात की कि आखिरी 15 ओवर में कप्तान बचने गया, वहाँ पे फिर इनको अपना जोन मिला, उन्होंने फिर शानदार क्रिकेट खेली। तो मेरा ख्याल है कि ये कंप्लीट टीम होने की भी निशानी है कि जब जब किसी के ऊपर मैच पड़े तब वो रिस्पॉन्ड करे, ना कि ये हो कि जब मैच पड़े तो वो उसने कोई एक्सक्यूज नहीं इसमें करेगा कि जी मुझे पहले बारी से ही नहीं मिली, आज बारी मिल गई तो मैंने ये कर दिया। आज उसके ऊपर मैच पड़ा तो उसने मैच जितवा दिया। ट्रू। विली यंग 50 करके या 60 करके बाहर हुआ, इंतजार किया। व्हेन यू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी पॉजिटिवली यू गेट सक्सेस। लेकिन जब आप नेगेटिव जोन में जाते हैं कि यार मैनू क्यों कुर्बानी दा बकरा बनाता, व्हाई आई बीन लेफ्ट आउट, व्हाई आई बीन ड्रॉप्ड, जब आप ये सोचते हैं तो फिर आपके नेगेटिव जोन आता है और फिर जब अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है तो आपसे परफॉर्म नहीं होता। दब जाते हैं आप, प्रेशर भी आ जाता है और कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर। हम अब की प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड नॉट टू टॉक अबाउट मिचेल सैंटनर द वे दैट ही बोल्ड टुडे। बीके हम होम ग्राउंड की बात कर रहे थे एंड यू नो सैंटनर ने डिलीवर भी किया, चेन्नई के लिए वो खेलते हैं। कैसा लगा आपको आज उनका स्पेल? 3 for 39, नॉट अ बैड कंट्रीब्यूशन आई से। इनके आज मैं सुन रहा था कि आज इन्होंने थोड़ा सा अपना एक्शन भी थोड़ा सा चेंज किया है, जिसकी वजह से उनको है कि अब विकेट से बॉल रिएक्ट कर रहा है और उसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक ही स्पिनर पे वो खेल रहे हैं, उनको ये है कि हम रचिन से और ग्लेन फिलिप्स से ओवर करा लेंगे, सोडी को हमें खिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ जाना ही नहीं, चांस ही नहीं लेना, क्योंकि सैटनर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले इनकी फॉर्म नहीं थी, जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ है ये वो रिलायबल बॉलर बन गए हैं कि अगर रन्स रोकने हैं तो जी सैटनर को बॉल दे दो, अगर आउट करना है तो सैटनर को बॉल दे दो, और दोनों में वो कामयाब हो रहे हैं। फील्डिंग भी आपने देखी, बैटिंग भी सर कर ही लेते हैं वो, तो वो बहुत ही एक स्पेशल मतलब न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत स्पेशल एडवांटेज हो गया कि जी इसकी फॉर्म वर्ल्ड कप में आके किक नहीं है बहुत, और ऐसे भी नहीं कि थोड़ी सी फॉर्म लगी, बहुत अच्छी फॉर्म लगी। एक जो और बात है जो हम शायद टीवी पे देख के हम ओवरलुक कर जाते हैं, शायद लोगों तक बात ये नहीं पहुंचती, काफ़ी कंडीशंस जो हैं इतनी अच्छी नहीं है। चेन्नई में कंडीशंस अच्छी नहीं है, गर्मी है, मतलब आप पसीना है, सारा कुछ है। जो एक बात मैं ज़रूर करूंगा, मैंने काफ़ी दफ़ा ये कहा जी मॉडर्न डे क्रिकेट की वजह से टेक्निक ख़त्म हो गई है, ख़राब होगी, ख़त्म नहीं हुई, ख़राब हुई है, बैटिंग में थोड़ा सा वो आया है कि पावर। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है वो है फिटनेस। तो आज ये जो बात करें ना कि 10 ओवर में 20 रन, वो 20 रन कैसे बने? भाग के बने। बिल्कुल। और उनकी पूरी पार्टनरशिप में जो एक चीज़ नुमाया रही, रनिंग बिटवीन द विकेट्स रही। कोहली का एग्जांपल है, जब वो 100 करता है तो रनिंग बिटवीन द, जो लड़का फिट, रिजवान ने जो 100 किया, हालांकि उसने वो एक्टिंग की, लेकिन उस कंडीशन में 130 करना, 130 करना, वो फिटनेस लेवल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं कि जी क्रिकेट में फिटनेस का क्या ताल्लुक? ये ताल्लुक है फिटनेस का, क्योंकि जब आप फंसते हैं तो लो रिस्क क्रिकेट आपने फिटनेस के थ्रू खेलने की, जी मैं इसको ऐसे मिड विकेट खेलूंगा, 2 रन बनाऊंगा, अगले बॉल में फिर 2 रन बना सकता हूं, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है। इतनी गर्मी में जहां पे मतलब जिसकी आप शर्ट देखे तो वो भीगी हुई है। अच्छा, while we are still on Santner, आपको लगता है कि अब क्योंकि न्यूजीलैंड थोड़ा सिक्योर भी हो गए हैं, 4 out of 4 दे हैव वन, अगले 1-2 मैचेस में या 3 मैचेस में हम देखेंगे कि वो सैंटनर को थोड़ा रेस्ट दे दें एंड मे बी ब्रिंग इश सोदी इन? नहीं, सैंटनर को रेस्ट नहीं मिलेगा। देखिए 9 मैच हैं टोटल, इसमें हमें तो रेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन टीमों के पास थोड़ा थोड़ा गैप है, तो सैंटनर को रेस्ट नहीं मिलेगा मेरा नहीं ख्याल। शायद मेरा दिल कर रहा है हमारी सारी टीम है ये, अब सिर्फ सामने वाले नहीं, हमारी सारी टीम, एमसीआर में कैमरामैन एवरीबॉडी। मेरे ख्याल इस मौके पे दिल नहीं कर रहा कि मैं तालियां बंद करूं यहाँ पे, लेकिन एक बात उस दिन इसने केन विलियमसन के बगैर जीतने की कोशिश की, और उन्होंने आज देखिए आप टॉम सेंटर को लेथर ने रेस्ट भी करवा कैसी दिया। परफॉर्मेंस दी। मैं अब एक और बात बाजिद भाई, थोड़ी सी तवील होगी, हम बहुत तवील जहाँ आपने रिलायबिलिटी की इससे बात ज्यादा की है, मैं उसमें फर्गसन की बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जब जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे वो उनके लिए कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल होगा कि जब हम फिटनेस को कह रहे हैं कि बेहतर हो रही है और आप कह रहे हैं कि टेक्निक डिटीरियोरेट हो रही है, इस पे मैं जरूर चाहता हूं कि आप बात करें कि अगर फिटनेस एक प्लेयर की बहुत अच्छी होती जा रही है तो टेक्निक क्यों डिटीरियोरेट हो रही है फिर? क्योंकि खेलने का तरीकाकार और हो गया ना, तरीकेकार T20 की वजह से आपने अटैकिंग ऑप्शन ही ढूंढनी है। ठीक है। तो जब वो T20 में अगर आपको ऐसा पिच मिले जहां पे बॉल जरा सा सीम हो रहा ना, तो 70 पे टीम आउट हो जाती है, 90 पे टीम आउट हो जाती है।
टेस्ट मैच में अगर आपको ऐसी पिच मिले तो लोग सरवाइव करते हैं, लेकिन वो अब आपने टेस्ट प्लेयर्स को भी अलहदा कर दिया। सो काफी सारे प्लेयर जो सिर्फ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो वो जो टेक्निक जो फिल्टर थ्रू करती थी, पहले तो दो फॉर्मेट थे, वनडे और टेस्ट मैच, तो आपको पता चल जाता था कि चलिए अभी बॉल सीम हो रहा है, मैंने इसको कैसे निकालना है। अब ज्यादातर 80% प्लेयर्स हैं, बॉल अगर सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, स्पिन हो रहा है, ऑप्शन मैंने क्या लेनी है, अटैक। तो उसमें कभी कभार तो निकल जाएगा, लेकिन जब वो आउट होना शुरू होंगे फिर रुकता नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जी राशिद भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सेटनर की बात हो रही थी, उसमें पार्टनरशिप अगर देखें तो फर्गसन के साथ है जी। अगर उनके जो दूसरा बॉलर है, अगर वो हर ओवर में मार खाएगा या हर बॉल पर रन बन रहा होगा, शायद ऐसी परफॉर्मेंसेस ना आए। वो आके विकेट भी ले रहे हैं, जब विकेट के नया बैटर आता है, नया आके सेटनर को नहीं सेट हो सकता। तो मेरे ख्याल से इनका जो सक्सेस, वैसे बॉलर तो बहुत ही अच्छे हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप कौन तोड़ेगा ये देखना है। लेकिन सर यहाँ पे ना अब एक और बात भी बनती है, लेकिन बनता नहीं है यहाँ पे। नहीं वो बात क्या नहीं वो लेते हैं सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद सर, यहाँ पे एक ब्रेक मिनट बहुत जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, तो यहीं से हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज हम रेडी हैं। एक मिनट रोहा, जरूरी है राशिद, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जब हमने पूरे वर्ल्ड कप में ये बात की है कि गुड लेंथ बॉलिंग चलेगी, आप यहाँ शॉर्टर डिलीवरीज और जो आपने अभी पोले की बात की है, क्या ये कंडीशंस की वजह से है कि जहां जहां हम नए कंडीशंस पे जाएंगे वहां कंडीशंस वेरी करेंगे? 150 वाला ना लेंथ से तरह पीछे करता है बॉल, ठीक है, परेशानी हो जाती है। तो वो परेशानी आज उन्होंने अफगानिस्तान के लिए क्रिएट की है, हर एक के लिए की है। जितने भी मैचेस देखें आप, उनको प्रॉब्लम होती है रात में, अगर करेंगे ना पीछे, ये आगे जब बॉल करेंगे शायद इतनी अच्छी बॉल ना कर पाए। करेंगे स्विंग अगर मिलेगी तो ठीक है, क्योंकि पुरानी बॉल से आ रहे हैं। इनके पास जो अच्छे बॉलर, ये साइंटिफिक टीम खेल रही है, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट आगे बॉल कर रहे हैं, बीच में एक आध तुनका दे देते हैं। मैट एंड्री वो भी आगे बॉल कर रहे हैं, बीच में एक आध देते हैं ना अनसेटल करने के लिए। ये दोनों बॉलर का बिल्कुल वैसे ही खेल रहे हैं जैसा इनकी स्टाफ ने बताया हुआ कैसे। अफगानिस्तान की बात हो रही थी, न्यूजीलैंड बीट अफगानिस्तान बाय 149 रन्स, एक और डोमिनेंट विक्ट्री उनकी तरफ से, एंड दैट पुट्स देम बैक एट द टॉप ऑफ द टेबल। 4 विंस इन 4 मैचेस फॉर देम। मीनवाइल अफगानिस्तान इस लॉस के बाद आ गए हैं नंबर 9 पे। तो आज का मैच येट अनदर अर्ली फिनिश फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड विद दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप। लेकिन अब बढ़ते हैं कल के मैच की तरफ। अनदर एक्साइटिंग इनकाउंटर अवेट्स अस from Pune. It's going to be India versus Bangladesh. Now this is going to be one match to watch out for, क्योंकि एक तरफ शहजाद टूर्नामेंट फेवरेट्स हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश हैं, उन्होंने भी कुछ प्रॉमिसेस शो किए हैं, लेकिन अगेन दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम एरियाज टू फिगर आउट के ये देखना होगा कि कल इंडिया का चैलेंज जो है शाकिब अल हसन कैसा हैंडल करते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो हफीज भाई ने बात की थी ना कि अब देखना ये है कि इंडिया के जहां जहां मैचेस होंगे उनको कौन से पिचेस और कौन से ग्राउंड्स पे खिलाते हैं, वो बात यहाँ पे रोहा बड़ी पिविटल है। मेरा ख्याल है सबसे पहले हफीज भाई की जाने भी जाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि जो इंडिया और बांग्लादेश का एनकाउंटर पुणे में है, क्योंकि आपने ये बात की थी कि यार इंडिया के जहां मैचेस होंगे हमें उन पिचेस को देखना चाहिए, तो आपके ख्याल में पुणे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश? नहीं, वो कुछ ऐसी अपोजिशंस होंगी जिनके खिलाफ एडवांटेज उठाया जाएगा जो मुझे लगता है, लेकिन ये मुझे लगता है एक प्योर बैटिंग ट्रैक होगा। और इंडिया फॉर श्योर चाहेगी कि ये एक और विन लें, एक कॉम्प्रिहेंसिव विन लें। उनके बैट्समैन चाहेंगे कि बड़े बड़े रन्स करें, क्योंकि पुणे के ग्राउंड के अंदर जो अब तक के मेरी इतलात हैं कि वहाँ पे बड़े रन्स बनते हैं और 6 हिटिंग ग्राउंड है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा है तो इंडिया के पास उनके जो 1-2 बैट्समैन रह गए हैं जो अभी तक अपना तलवार जो उनकी तेज़ नहीं हुई, जिसमें मुझे लगता है शुभमन गिल होंगे और शायद हो सकता है कि विराट कोहली अपने 100 की तरफ जाएं यहाँ पे। रोहित तो ऑब्वियसली यहाँ पे खेलते ही अच्छा है, तो फॉर्म में भी उनकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो बांग्लादेश ने लास्ट जो मैच हुआ एशिया कप में उसमें इंडिया को हराया जी, तो एक मेंटली आपके पास फील ज़रूर होती है कि हमने ऑलरेडी इंडिया को हराया है रिसेंट पास में, और ये पहले भी कर चुके हैं। तो इंडिया एक ऐसी टीम है जिसको बांग्लादेश ने कई मरतबा हरा के वो फील ली हुई है कि दे कैन बीट इंडिया। बिल्कुल, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज गोना बी अपसेट, लेकिन दोनों टीमों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो एक दूसरे को हरा सकते हैं, बट टॉस के बाद फैसला क्या लेते हैं दैट इज आल्सो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी जो कल सुबह हमें पता लगेगी। बट बीके इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पुणे में पहला मैच होने जा रहा है, क्या कहेंगे, हाउ डू यू सी दिस कॉन्टेस्ट टुमारो? देखिए हिस्ट्री तो है, कोई इनकी राइवलरी भी है, पता नहीं नागिन डांस इनके था कि नहीं था। इंडिया जाहिर है
अभी आप पूछेंगे तो क्लियर फेवरेट इंडिया है। कल इंशाल्लाह सुबह कोई बूटी शूटी आएगी उस पर हम रिसर्च करेंगे तो देखेंगे क्या पिच कंडीशंस और, लेकिन असूलन तो इंडिया को जीतना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश ऐसी टीम है जो इंडिया के खिलाफ, एक तो राइवलरी काफ़ी है लेकिन इंडिया के खिलाफ अक्सर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया के लिए सेव रखती है। वाओ, सही ये जो जवाब है। लेकिन का वर्ड आप यूज करते हैं ना, यही सारी गेम है क्रिकेट की। अभी तक हमने इस वीक तो यही लर्न किया है कि दैट लेकिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अफगानिस्तान नेदरलैंड्स को अगर हम मद्देनजर रखें तो हो सकता है कि शायद बांग्लादेश भी उम्मीद से ही इस ग्राउंड में उतरे, जो उन्होंने कहा है कि एक पीछे इंडिया को भी डिफीट दे के आ रहे हैं एशिया कप के अंदर। एक ही चांस है, जो 96 का सेमीफाइनल देखा था श्रीलंका से, सर उस टाइम तो पता नहीं। हाँ देखना जाके, ठीक है। वो जीता हुआ मैच था इंडिया का, लेकिन जब जयसूर्या ने बॉलिंग शुरू की उसके बाद आधे घंटे में टीम आउट हो गई इंडिया की। स्क्वायर टर्नर कभी कभार मुश्किल हो जाती है, वैसे अगर पिच मिल गई तो जीत सकता है, अदरवाइज इंडिया जगह नहीं देगा इनको। इंडिया जगह वो टीम देती है जिसके 11 के 11 प्लेयर मैच विनर बन चुके हों। जी अगर बांग्लादेश के बाद 50 ओवर में 3 मैच विनर हैं, चांसेस कम होते हैं। स्पीकिंग ऑफ विनर्स, शहजाद आई बिलीव कुछ एक्साइटिंग लेके आ रहे हैं आप इसमें अभी। सबसे ज्यादा तो एक्साइटिंग ये है कि यहाँ हफीज भाई ने क्रेडिट लिया कि हम एक टीम है और 280 से 300 की एवरेज जो है वो हम डिसाइड करके गए थे, तो हम सारे विनर्स हैं। वहां मैं जिन्होंने एड की थी हमारे सभी देखने वालों को, उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि यहाँ टीम वर्क क्यों नहीं काम किया। डैरिल मिचेल, कॉनवे, सैंटनर। कल वाला किधर है जी कल वाला? कल वाला इधर ही होगा सर। दोबारा ले आते शायद नहीं हो सका, बट लेकिन फिर भी सर well done, अल्हम्दुलिल्लाह well done. अगर हम अपने व्यूअर्स की बात करते हैं, यू नो दे हैव बीन वेरी स्मार्ट विद देयर डिसीजंस। और खवातीन हज़रात, जो जे डॉट की जानिब से आपको परफ्यूम मिलना है, इट्स राइट ओवर हियर एज वेल। मैं इसके बारे में काफी सारी अच्छी बातें आप लोगों को बता चुका हूँ, इट्स अ न्यू रिलीज। लेकिन जो इनको जीतने वाले रोहा खुश नसीब है, उनका ताल्लुक सवाल है पहले सर। बता दें आपने क्या किया सवाल था जी हमारा कि कौन होगा आज का प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच कौन होगा, और पंजाब से सर जो है वो हमारे जीतने वाले लाहौर शहर से, और उनका नाम है Yay! अली हमजा। सो अली, you have won yourself a wonderful cologne perfume from J Dot, so congratulations to you, keep watching, and yeah, that's it. I think कल एक और नए सवाल के साथ हम फिर से हाजिर होंगे इन अ न्यू ईयर कॉन्टेक्स्ट। जी रोहा। बिल्कुल, आई थिंक कल के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत हमने प्रीव्यू ले लिया है, बट more in-depth analysis awaits you tomorrow morning on Game On is going to be India versus Bangladesh in Pune. अपना ख्याल रखिए and tune in tomorrow morning for all the latest in-depth analysis। जो पीके ने हमें इशारा किया है कि उनको कोई चिट मिलने वाली है, उसके ऊपर भी हम मजीद बात करेंगे, बट राइट नाउ इट्स अ रैप अप फ्रॉम गेम ऑन है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।